नमस्कार। आज हम 2023 के 10th क्लास की हिंदी के पेपर का जो सेट जेड है उसके खंड खा को हल करेंगे। तो इसका देखें प्रश्न 2, निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। निम्नलिखित रेखांकित वाक्यों में दिए गए पदबंध का सही विकल्प छांटिए। क है सेवा काल में, जो अंडरलाइन है, लगे रहने वाले फल की इच्छा नहीं करते। सर्वनाम पदबंध, संज्ञा पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, और है इसका चौथा विकल्प है क्रिया पदबंध। ये होगा यहाँ पे क्रिया विशेषण पदबंध। खा है इसका मुझे सुनाई पड़ रहा है। सर्वनाम, क्रिया, संज्ञा, क्रिया विशेषण पदबंध, ये है क्रिया पदबंध। ग है मेरा जम्मू में रहने वाला मित्र कल दिल्ली आएगा। जम्मू में रहने वाला ये रेखांकित किया गया है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण या विशेषण पदबंध, ये होगा संज्ञा पदबंध, जम्मू में रहने वाला। तो दूसरे प्रश्न का जो गौ पाठ है, बर्फ धीरे धीरे सरक रही है। क्रिया पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, ये है जो क्रिया विशेषण पदबंध। प्रश्न 3 है निम्नलिखित प्रश्नों के निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। उसने खाना खाया और सो गया। मिश्र वाक्य, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य। ये दो वाक्य स्वतंत्र रूप से हैं और से ये जुड़े हुए हैं, इसलिए ये होगा संयुक्त वाक्य। हमारा देश समृद्धिशाली है। ये मिश्र संयुक्त साधारण, ये है साधारण वाक्य। मालूम होता है बर्फ गिरेगी। साधारण संयुक्त मिश्र, मालूम होता है, ये दूसरा जो इसका हिस्सा है ये इस पर निर्भर है, डिपेंड है, इसलिए ये होगा मिश्र वाक्य, तीसरा पॉइंट। तो दूसरे का गौ पाठ है मुझे देखकर चोर चंपित हो गया। संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य, मिश्र, ये साधारण वाक्य है। प्रश्न 4 का का है दो अथवा दो से अधिक समस्त पदों के मेल को क्या कहते हैं। वाक्य, पदबंध, समास, संधि, इसको समास कहते हैं। तो आगे ख पाठ है चौराहा कौन सा समास है, इसमें कौन सा समास है। बहुब्रीहि, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व, ये है द्विगु, इसका पहला पद संख्यावाचक है। ग पाठ है पंकज में कौन सा समास है। कर्मधारय, अव्ययभाव, बहुब्रीहि, द्विगु। पंकज में है बहुब्रीहि, क्योंकि यहाँ सामान्य अर्थ छोड़कर उसका जो अन्य अर्थ है, विशेष अर्थ लिया गया है। गौ पाठ है निम्नलिखित में कौन सा पद नंज तत्पुरुष है। दयाद्र, पथभ्रष्ट, अन्याय, धर्मवीर, ये है अन्याय। नंज तत्पुरुष में ना का भाव रहता है। 5वां है अलंकार छांटिए। पीपल, पात, सरिस, मंडोला। अतिशयोक्ति, उपमा, रूपक, यमक, यहाँ उपमा अलंकार है, क्योंकि जो मन की तुलना है, उपमा है, ये पीपल के पत्ते के साथ की गई है। सरिस का अर्थ होता है समान। अथवा है इसमें शुचि, वर के कर, कुलीन लख कर। अनुप्रास, उपमा, यमक, रूपक, यहाँ है अनुप्रास, क्योंकि इसमें जो है रा वर्ण की आवृत्ति, यहाँ रा है, यहाँ रा है और यहाँ भी रा है। ख पाठ छंद बताइए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। कवित चौपाई, दोहा, सोठा, सबको पता है ये चौपाई है, लोकप्रिय चौपाई है रामचरितमानस की। इसमें अथवा है, अथवा में दिया गया है कि एक अक्षर पीव का पढ़े सो पंडित होई, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुवा, पंडित भाया ना कोई। ये सबको पता है, ये एक लोकप्रिय दोहा है, होई कोई इसमें आ गया। 6ठा प्रश्न है निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। उचित मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उसे डैश डैश बनाना आसान नहीं। मूर्ख होना, उल्लू, चांदी, चकमा, यहाँ होगा उसे
उल्लू बनाना आसान नहीं है। तो खा पाठ है, संधि विच्छेद कीजिए केवल दो, कोई दो आपने करनी है। आ में है धर्मात्मा, ये धर्म प्लस आत्मा, धर्म प्लस आत्मा, धर्म प्लस आत्मा, धर्मात्मा, धर्म प्लस आत्मा। यहाँ इसका होगा धर्म प्लस आत्मा, धर्मात्मा। दूसरा है बा पाठ में विच्छेद, यहाँ इसका होगा ये वि विसर्ग वाला जो वि प्लस छेद, विच्छेद। सा है मनोहर, मनो प्लस हर, मन्हा प्लस होर, मन्हा प्लस हर, इनमें से कोई नहीं, ये है मन्हा प्लस हर, विसर्ग संधि है ये तीसरा पार्ट। और आगे है वाक्य में आई क्रिया का नाम पहचानिए। बर्फ गिर रही है, सकर्मक, द्विकर्मक, आकर्मक। बर्फ गिर रही है, ये गिरना एक सहज क्रिया है, तो ये होगी आकर्मक, यहाँ काम की कोई बात नहीं है, इसलिए ये आकर्मक क्रिया है। आगे ग है श्याम का विलोम शब्द। श्याम काला और श्वेत हो गया, उजला सफेद। वहाँ है उपसर्ग शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, इसमें उपसर्ग है उप। तो ये थे इसके खाब जो खंड था जो व्याकरण से संबंधित है। आज इतना ही, धन्यवाद।